बीसीसीआई ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर 58 करोड़ इंडियन रुपीस में इनाम के तौर पर दिए। भाई 58 करोड़ इंडिया के बनते हैं पाकिस्तान के 500 करोड़। बीसीसीआई जैसा बोर्ड होना चाहिए, मतलब इतने बड़े इनाम जो है वो अनाउंस कर दिए पाकिस्तानी रुपीस में 2.25 अरब रुपए, यानी 1 अरब 80 करोड़। आईसीसी को पूरी दुनिया समझा रहा था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में न करवाओ, लेकिन भाई आईसीसी अपने जो है जिद पे अटका हुआ था। तो हम पाकिस्तानियों की आंखें भी खुल जाएंगी और बड़ा कुछ भी खुल जाएगा कि भाई इतने पैसा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जीडीपी होगी। वो 60 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए और जो है वो हाथ में जो है वो 6 मिलियन यूएस डॉलर्स टोटल जो है वो आए। इधर हम जो है क्या करें, चैंपियन ट्रॉफी होस्टेड बाय पाकिस्तान, रोस्टेड बाय इंडिया। लिटरली हमारे साथ तो ये चीज हुई है ना। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई ने अपने दिल खोल के पैसा दान कर दिया अपने क्रिकेटर के दो। उन्होंने 58 करोड़ रुपए दान कर दिए अपने क्रिकेटर को। गौतम गंभीर को 3 करोड़ मिलेंगे, अन्य खिलाड़ियों को मिलेंगे 3-3 करोड़, स्टाफ को मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। और बीसीसीआई ने साबित कर दिया और रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड क्यों है, क्योंकि उनके खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस करेंगे उसके हिसाब से पैसे देंगे। पिछले बार 125 करोड़ रुपए दिए थे, जो उस टाइम पे भारत ने 10 साल पहले T20 वर्ल्ड कप हो या आईसीसी कोई भी इवेंट हो, भारत ने जीता नहीं था। लेकिन वो इमोशन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत ने उस टाइम पे कभी 10 साल पहले मैच नहीं जीता था वर्ल्ड कप के। जो फाइनल था वो मेन था और भारत ने उस टाइम पे 2 वर्ल्ड कप जीता T20 का। वो बहुत इमोशन था भारत के क्रिकेटर में, इसलिए 125 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इस बार जो 58 करोड़ दिए वो भी देने वाले थे ज़्यादा, लेकिन आईपीएल आ गया ना, तो आईपीएल में सब व्यस्त हो गए समझे। इसी को देखते पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भाई अब भारत की जो बीसीसीआई है वो अपने प्लेयरों के ऊपर इतना पैसा खर्च करते कि बता नहीं सकते। और हमारे पीसीबी के देखो 90 के दशक में भारत की क्रिकेट थी वो कितनी कमजोर थी। उसमें बाहर के देशों को भारत में बुलाने के लिए पैसे देना पड़ता था, तब जाके बाहर के देश वाले खेलने आते थे। वेस्ट इंडीज को पैसे दिया करते थे हम पहले, कितना मुश्किल से हम लोग करते थे क्रिकेट। लेकिन आज भारत की जो बीसीसीआई है वो कितनी अमीर हो गई, क्योंकि हमने मेहनत की इस चीज़ के लिए। पाकिस्तानी बस बैठे बैठा है सब चीज़ चाहे, बैठे बैठा है थोड़ी ना आएगा। इसको देखते पाकिस्तानी मीडिया अपने आप को सोच रहा है कि भैया भारत में होते तो इतना फायदा होता है, इधर देखते पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। आए चल देखते वीडियो में। दोस्तों बीसीसीआई ने इंडियन टीम के ऊपर करोड़ों की बारिश कर दी है, पैसों की बारिश कर दी है। मतलब बीसीसीआई जैसा बोर्ड होना चाहिए, मतलब इतने बड़े इनाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, प्राइज मनी अनाउंस कर दिया बीसीसीआई ने इंडियन टीम के लिए। और इधर हम पाकिस्तानी बैठ के रो रहे हैं कि सर हमने चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट की, उल्टा हमें नुकसान हो गया, उल्टा हम बैंकरप्ट हो गए, हमारी टीम भी जो है वो टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सकी, हमारे पीएसएल से भी जो है वो सारे फॉरेन प्लेयर आईपीएल में भाग रहे हैं। चैंपियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा इनाम जो है वो अनाउंस कर दिया है और इंडिया की टीम को बीसीसीआई की जानब से 58 करोड़ रुपीस 58 करोड़ रुपीस जो बीसीसीआई ने जो प्राइज मनी अनाउंस किया है इंडिया की इस चैंपियंस टीम के लिए, जिसने जो है वो 140 करोड़ इंडियंस का सर जो है फखर से बुलंद किया। पहले जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है वो अपने झंडे जो है गाड़ लिए हैं। तूफान आ चुके हैं जब से बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए 58 करोड़ कैश प्राइस का अनाउंसमेंट कर दिया। जी हाँ भाई, 58 करोड़ इंडिया के बनते हैं पाकिस्तान के 500 करोड़। भाई 58 करोड़ के कैश प्राइसेस सुनने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो बुखार हो गया है। पर 58 करोड़ इंडियन रुपीस में इनाम के तौर पर दिए, जिसमें सिलेक्टर्स भी शामिल हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ भी शामिल है और ऑफ कोर्स उनके क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, और ये सबको मिलेंगे ऑफ कोर्स पैसे। और ये बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 2.25 अरब रुपए, यानी 1 अरब 80 करोड़। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन 3 अरब रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो जितना पाकिस्तान को प्रॉफिट हुआ उसका तकरीबन 60% तो भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम को इनाम की मद में दे दिया। अनाउंस किए गए हैं उन 58 करोड़ को मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूं ना, तो हम पाकिस्तानियों की
आंखें भी खुल जाएंगी और बड़ा कुछ भी खुल जाएगा कि भाई इतने पैसा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जीडीपी होगी। लिटरली बता रहा हूं भाई, 58 करोड़ रुपीस सिर्फ बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं। 20 करोड़ आईसीसी ने जो है वो जो टीम जीती थी उसको मिले थे। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती, इंडिया को 20 करोड़ मिला, बीसीसीआई ने इंडिया को 58 करोड़ दिए। यही चीज होती है जब आप चैंपियन बनते हो, एक तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, बाकी आप जो है वो चैंपियन बन जाते हो। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी सारा हमने जो है वो 6-7 महीने लगा के स्टेडियम बनाए, 1280 करोड़ लगा के एंड पे क्या हुआ हमारे साथ, एंड पे हमारे साथ पिरैंक हो गया। जब हमने स्टेडियम बना लिए, हमारी टीम ने उधर लगवा लिए अपने, और हमने 1280 करोड़ लगाया, हमें एंड पे मिले कितने, सिर्फ 2 करोड़। एंड पे हमारा घंटा बज गया। वही चीज हुई, चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पीसीबी, रोस्टेड बाय इंडिया। मैं आपको बता देता हूं भाईजान, जो 58 करोड़ हैं वो बनते कितने हैं पाकिस्तानियों में। जरा कोई पाकिस्तानी देख रहा है ना, मुझे पता है आपकी बड़ी कुछ खुल जाना, जरा अपनी ना जरा कुर्सी पे ना जरा टाइट करके पकड़ लेना, क्योंकि मुझे पता है हमने इतने पैसे कभी देखे नहीं है। बीसीसीआई ने बहुत बड़ा जो है इनाम जो है अनाउंस कर दिया है। एक साइड जो है पीसीबी इतना पैसा लगा दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, और जो बदले में क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू, बदले में कुछ भी हाथ नहीं आया। जो है वो 60 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए, और जो है वो हाथ में जो है वो 6 मिलियन यूएस डॉलर्स टोटल जो है वो आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो है वो उसके बाद जो बीसीसीआई ने जो है वो ये प्राइज मनी तो अनाउंस किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया की टीम ने 20 करोड़ अलग जो है वो आईसीसी की जानब से भी दिया गया। आईसीसी की जानब से भी 20 करोड़ वो मिल गया, और जो 78 करोड़ रुपीस जो है इंडिया की टीम ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कमाए हैं भाई, या उनको जो इनाम मिला है, इसको कमाना नहीं बोलते, इसको इनाम बोलते हैं भाई, जीतना बोलते हैं, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो यार ये इनामी रकम जो है बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है, लेकिन जो काम इंडिया की टीम ने कर दिया है ना, इनके ऐसी टीम के लिए तो 500 करोड़ भी मैं बोलूंगा अगर दे दिया जाए ना, हंसते हंसते ऐसी टीम के ऊपर ऐसे जो उसके सर के ऊपर फेर के दे दिया जाए, जैसे जो है वो ये टीम जो है जीत गई है। कि आप देखें लास्ट 3 जो है वो आईसीसी के इवेंट, और तीनों में, एक में फाइनल में पहुंचे, फाइनल हारे, उसके बाद अगले दोनों इवेंट्स में फाइनल में पहुंचे भी और फाइनल जीत के चैंपियन बने। पहले 2024 का वर्ल्ड कप T20, और उसके बाद जो अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया की टीम चैंपियन बन गई है, तो उसके बाद ये इनाम तो मिलना ही था। और ये जो कोई जो है वो 58 करोड़ रुपीस है ना, ये तकरीबन पीकेआर में अगर देखा जाए तो कोई 188 या 190 के करीब ये बनते हैं। लेकिन मिले सिर्फ 2 करोड़ भाई, ये तो नाइंसाफी है। और ये हुआ भी सब इंडिया की वजह से है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आता तो भाई हमें इतना नुकसान नहीं होता। 800 करोड़ के लगभग जो है पीसीबी को नुकसान हुआ है इस चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन आईसीसी की जो है ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, क्योंकि आईसीसी को पूरी दुनिया समझा रहा था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में न करवाओ, लेकिन भाई आईसीसी अपने जो है जिद पे अटका हुआ था। देखें जैसे T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो आईसीसी को लॉस हुआ था, वो उसने 1 हफ्ते बाद ही रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी में आईसीसी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी कि आईसीसी को कितना नुकसान हुआ है इस चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि उसने इतने जो फंड्स थे वो पाकिस्तान को दिए थे, क्योंकि आईसीसी को पता है कि अगर वो ये खबर ऑफिशियल कर देगा कि हमें इतना नुकसान हुआ है, और ये सबको मिलेंगे ऑफ कोर्स पैसे, और ये बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 2.25 अरब रुपए, यानी 1 अरब 80 करोड़। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन 3 अरब रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो जितना पाकिस्तान को प्रॉफिट हुआ उसका तकरीबन 60% तो भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम को इनाम की मद में दे दिया। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी एग्जांपल आपको दी है। अब आईपीएल हो रहा है दोस्तों, उसके अंदर 2 चीजें हैं। एक आपको याद होगा जब कोविड आया था उससे पहले सभी बॉलर्स को बॉल पर के सलाइवा लगाने की इजाजत थी, बॉल को एक साइड शाइन करने के लिए। मतलब एक साइड पे नहीं, जिस पे मर्जी लगा सकते हैं, बट एक साइड पे लगाते थे इसलिए कि बॉल शाइन रहे, रिवर्स स्विंग में मदद मिले। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने ये मांग की थी। उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग को दोबारा से इफेक्टिव करने के लिए सलाइवा लगाने की, यानी बॉल को थूक लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए।
ये बॉलर्स के लिए थोड़ा बेहतर है। मुझे भी ज्यादातर पे लगता है कि ये जितने भी आईसीसी के नए रूल्स आए हैं पिछले 8-10 वर्षों में, वो बैट्समैन को बहुत फेवर कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बॉलर्स के अगेंस्ट जाती हैं। और ये वाला तो खैर एक के अडॉप्ट करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो फिर सलाइवा नहीं लगा सकते थे बॉल के ऊपर, उसकी वजह से ही तो सारा कोविड फैल रहा था।